नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना पूरे देश भर और राज्यों में फैल रहा है, बड़ी ही चिंतनीय और दयनीय स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। जिस प्रकार से दुर्ग जिले में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है कलेक्टर के द्वारा और 6 से 14 अप्रैल तक की घोषणा की गई है, लेकिन रायपुर कलेक्टर के द्वारा भी फिलहाल लॉकडाउन की कोई संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन भारती दासन जो कि रायपुर कलेक्टर है, उसके द्वारा कंटेनमेंट जोनों की दौरा किया जा रहा है, लेकिन शराबबंदी के रूप में किसी भी प्रकार की कोई गंभीर स्थिति नहीं दिखाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, शराब एक बहुत बड़ा पैसे का स्वरूप है सभी राज्यों के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से शराबबंदी अपने घोषणा पत्र में लिए थे वह और उसी को लेकर सत्ता में आई थी, इस पर किसी भी प्रकार से ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार की इस नीति को लेकर विपक्षी दल भाजपा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई बार घेरे में भी आ चुकी है शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, वहीं सूबे के कुछ लोग अधिक शराब पीने में भी जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के लोग भी कोई कम नहीं है, उनके पास भले ही खाने के लिए पैसा न हो, लेकिन शराब के लिए पैसा जरूर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 35% से अधिक लोग शराब पीते हैं, जो कि इस मामले में दूसरे राज्यों से अव्वल नंबर पर है। शराब पीने के मामले में दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा राज्य और तीसरे नंबर पर है शराब पीने में पंजाब, और हमारा छत्तीसगढ़ आया है पहले नंबर पर। बिल्कुल इनाम की घोषणा हो जानी चाहिए। शराब पीने की दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ गई है। आबादी से अपने 4 गुना बड़े महाराष्ट्र में भी 2 गुनी ज़्यादा कमाई कर रही है शराब से। अब लेटेस्ट खबर तो बिहार बोर्ड की है दोस्तों। जिस प्रकार से रिजल्ट में मनोरंजन, क्रिकेट, मनवे, स्टोरेज, न्यूज़ 18 सभी की खबरें दिखा रही है कि किस प्रकार से बिहार में शराबबंदी की, और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर था बिहार, जो कि शराब के बंदी के रूप में था। लेकिन अब खुशखबरी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर पहुंच चुकी है शराबबंदी में। तो बिल्कुल इनाम तो बनता है छत्तीसगढ़ के लिए, है ना दोस्तों। यहाँ की करीब 255 करोड़ 255 नहीं 2 करोड़ 55 लाख आबादी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 करोड़ 55 लाख आबादी में से 35% आबादी शराब की लत में है। और आप सभी को बता दें, शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से नंबर 1 बनी है और एक साल में इसकी खपत 4,700 करोड़ रुपए की शराब बिक्री के साथ नंबर 1 बनी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ऐसे ही शराब बिक्री में नंबर 1 नहीं और पूरे गटक गई है 4,700 करोड़ रुपए की शराब पीने के मामले में। जी हाँ, आपको पहले ही बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आ चुकी है। और सबसे पहले यह बिहार के पास यह उपाधि थी दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए और शराबबंदी की रोकथाम की, तो सराहनीय रही है। गुजरात में भी बता दिया कि शराबबंदी के बाद भी राज्य को चलाया जा सकता है। जिस प्रकार से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उसी समय वहाँ पर घोषणा हुई थी कि शराबबंदी की जाए, और वहाँ अब तक शराबबंदी ही है गुजरात में दोस्तों। लेकिन फिर भी राज्य बेहतरीन ढंग से चल रहा है। वहाँ का आय व्यय का ब्यौरा बेहतरीन ढंग से चल ही रहा है। यह बताती है कि शराब से ही केवल राज्य नहीं चलता, बल्कि चलाने का क्रियान्वयन का जो तरीका है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनती है वो सही ढंग से होना चाहिए, ये बता दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार प्रदेश में आखिर आपने घोषणा पत्र में लागू किया था कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन
इसको लेकर कोई ठोस रणनीति तो दिख नहीं रही है। कांग्रेस सरकार की इस नीति में आप सभी को पता है कि भाजपा बार बार सवाल उठाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 करोड़ 55 लाख की जनसंख्या में घरेलू हिंसा शराब के कारण कम से कम 43% आंकड़े के हिसाब से होती है घरेलू हिंसा शराब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, शराब पीने के कारण घरेलू हिंसा 43% बहुत कम, बहुत ज़्यादा आंकड़ा है दोस्तों। मतलब आप सोच लीजिए 100 में से 43 घर में झगड़े होते हैं केवल शराब के लिए। और ये गरीब वर्ग में से, और गरीब वर्ग ज़्यादा इससे प्रताड़ित है। जी हाँ दोस्तों, 35% से अधिक लोग शराब पीते हैं। अब क्या बताएं, मतलब 2 करोड़ 55 लाख में से 70 लाख लोग शराब के आदी है। और इसमें क्या बताएं, मौतों का आंकड़ा, हमारे देश भर के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, वैसे छत्तीसगढ़ के आंकड़े हमें नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन देश भर की हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 10 लाख लोग शराब पीने से ही मर जाते हैं। और यहाँ पर कोरोना पर भी, जिस प्रकार से कोरोना की मार झेल रही है पूरी राज्य, उस पर भी शराब बंदी नहीं हो रही है। आपको बताए हैं कि 43% घरेलू हिंसा शराब की वजह से होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ 55 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और कमाई आपको बता दिए हैं कि 4,700 करोड़ रुपए की शराब गटक गई हमारे छत्तीसगढ़ वासी, बहुत सवासी के काबिल है। इसके परफेक्ट दायरे अगर बताए तो शराब की खपत प्रति व्यक्ति दोस्तों 1843 रुपये प्रतिदिन की है। मतलब सीधी से अगर जोड़े या भाग दें तो 1843 रुपये की शराब एक दिन में छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति पी जाता है, अगर सभी को भागित करें इस अनुसार से। तो आप इस कोरोना काल में भी शराब की बंदी नहीं हो रही, तो इस पर आप सभी का क्या कहना है, बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और क्या छत्तीसगढ़ में वाकई शराब बंदी होनी चाहिए या नहीं, ये आप सभी हमें कमेंट करके बताइए। और चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट खबर में फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।